वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी नवोदय परीक्षा में जो है पूछे जा चुके हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब ये साधारण ब्याज पूछा गया है इसमें। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यानी कि एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PTR/100 होता है। मैं आपको बता दूं कि P बराबर जो है क्या होता है, तो P बराबर जो है मूलधन होता है। क्या होता है, तो मूलधन होता है। उसके बाद T से क्या होता है, समय होता है, और R बराबर क्या होता है, तो दर होता है, और SI बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है। तो आप देखेंगे कि P बराबर क्या दे रखा है, तो 500 रुपए दे रखा है, और R बराबर क्या दे रखा है, तो 4% दे रखा है, और T बराबर क्या दे रखा है, तो 2 ईयर दे रखा है। अब आपको निकालना है SI। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर, यानी कि P का मान जो है ये 400 है, तो आपको जो है P की जगह पे क्या रखना है, 400, T की जगह पे जो है 2 लिखना है, और R की जगह पे 4 लिखना है। तो 500 गुने 4 गुने 2 बट्टे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 गुने 4 गुने 2, 5 चौक 20 और 20 दुना 40। तो इसका सही उत्तर जो है 40 होगा, यानी ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी होगी। माना सीमा की आयु 2x है, किरण की आयु 3x है, उषा की आयु 4x है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किरण और उषा की आयु का अनुपात 5 वर्ष है, तो 4x माइनस 3x बराबर 5। तो 4x में से 3x जाएंगे तो x आएगा, x बराबर 5 हो गया। पूछा गया सीमा की आयु क्या होगा, तो सीमा की आयु क्या दे रखा है, तो सीमा की आयु जो है 2x दे रखा है। तो 2 गुने x का मान कितना है, तो 5 है, यानी कि सीमा की आयु कितना होगा, तो 10 वर्ष होगा। यह जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, 200 रुपए को 8:7:5 के अनुपात में जो है बांट। माना A बराबर क्या हो गया, 8x, B बराबर क्या हो गया, 7x, और C बराबर क्या हो गया, तो जो है 5x हो जाएगा। अब इनको बांटा गया है 200 रुपए को 8, 7 और 5, 8:7:5 के अनुपात में बांटा गया है, यानी इनका सम जो है 200 हो जाएगा, यानी 8x प्लस 7x प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो जो है 200 हो जाएगा। अब आप जोड़ेंगे 8 और 7 कितना होगा, 8x और 7x जो है 15, 8 और 7 कितना हो गया, 15x हो गया। 15x में 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो है 20x हो जाएगा। 20x बराबर 200 हो गए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बट्टे 20, 0 से 0 कट गया, और 2 एक कम 2, ये 0, यानी x की वैल्यू जो है ये 10 हो जाएगा। अब x का मान 10 हो गया, तो जो है इसको कितने कितने रुपए मिलेंगे ए बी सी को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी सी को जो है रुपए मिलेंगे कुछ इस तरीके से, 8x यानी कि 8 गुना 10, 8 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएंगे। फिर 7 गुना 10 70 रुपए, और 5 गुना 10 50 रुपए, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 80, 70, 50।
यह जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 80 70 50 किस नंबर ऑप्शन में है। तो 80 70 50 यानी ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में, बी किसी कार्य को 10 दिनों में, 15 दिनों में करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करे तो जो है कितने दिनों में समाप्त कर जाएंगे। ए किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। एक बट्टा 5। बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं तो बी का एक दिन का काम एक बट्टा 10 हो जाएगा। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी सी कितने दिनों में करता है। तो सी जो है 15 दिनों में करता है तो सी का एक दिन का काम एक बट्टे 15 हो जाएगा। 5 10 15 का आप एलसीएम लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूना 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। यह हो जाएगा आपका 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। फिर एलसीएम लेंगे आप तो जो है 30 हो जाएगा। 5 छक 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। यानी ये जो है आपका 6 3 9 और 1 9 और 2 जो है 11, यानी 11/30 हो जाएगा। अब ए बी सी जो है कितने दिनों में करेंगे। तो ए बी सी जो है किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जो है ये जो लिखा हुआ है 11/30 ये एक दिन का काम है। अगर आप जानेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो ये जो है पलट जाएगा, यानी कि नामोनेटर और डेनोमिनेटर आपस में जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30/11, यानी ए प्लस बी प्लस सी कुल काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जो है 30/11, यानी 11 दूना 22 और 8 जो है 30 हो जाएगा। यानी कि 2 सही 8/11 दिनों में। यानी ऑप्शन जो है चेक करते हैं 2 सही 8/11, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 5, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की औसत चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय होता है। दूरी कितना है, तो 400 है और समय कितना है 8 है। तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए एक ये घन है और एक ये घन है, जब दोनों घन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये घनाभ बन जाता है। तो इसका ये घन का जो है भुजा 10 था, ये घन का भुजा 10 था, तो दोनों मिल गए तो क्या बन गए, जो है घनाभ बन गया। तो घनाभ का जो है लंबाई कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। ये एल बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई जो है ये 20 हो गया, यानी एल बराबर 20 मीटर हो गया। बी बराबर कितना हो गया, तो जो है 10 मीटर, और एच कितना है, तो ये भी 10 मीटर है। ये देखिए ये आपका जो है एच है और ये बी है। ये क्या है, ये आपका बी है, ये एच है और ये एल है। तो एल कितना है 20 और जो है बी कितना है 10 और एच कितना है, तो एच भी 10 मीटर है। अब घनाभ का आयतन निकालना है।
तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 20, बी कितना है 10 और एच कितना है तो 10। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 जीरो, यानी 2000 घन सेंटीमीटर। 2000 घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा, यानी जो है ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 48 मीटर हो। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4a होता है। और वर्ग का परिमाप दिया कितना है? तो जो है 48 दिया, यानी 48 बराबर जो है 4a हो जाएगा। यानी कि ये काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। अब a बराबर कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 गुना 12 तो कितना हो जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 मीटर स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी जो है बाग का लंबाई दे रखा है, L बराबर है 400 मीटर और B चौड़ाई बराबर जो है 300 मीटर। तो बाग का परिमाप आपको निकालना है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे आयत का परिमाप का। बाग का परिमाप, बाग का परिमाप हो जाएगा 2L प्लस B। अब आप यहां पे लिखेंगे 2 और L का वैल्यू कितना है? तो 400 है और B का वैल्यू कितना है? तो 300 हो जाएगा। 2 इंटू, और यहां पे आप देखेंगे कि 400 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो ये 700 हो जाएगा। तो आपको 700 लिख देना है। 7 दूना 14, यानी 1400 मीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर जो है 1400 मीटर, यानी ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 डॉट 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 में अगली संख्या क्या होगा? अब आपको बताना है कि 25 के बाद जो है अगली संख्या कौन सा संख्या है जो इस श्रृंखला को फॉलो करता है, पूरा करता है। तो चलिए देखिए, 9 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर 17, फिर 21, 25 और लास्ट में आपको फाइंड करना है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे? तो 9 में जो है आप 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में कितना जोड़ेंगे? तो 13 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में फिर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 17 4 21, और फिर 21 में जो है आप फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? 25, और 25 में जब फिर आप 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 क्या हो जाएगा? 29, यानी इसका सही उत्तर जो है ये 29 होगा। यानी अगला संख्या क्या है? तो आपका 29 होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 डॉट 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 का अगला पद क्या होगा? यानी कि 13 का जो है अगला पद ये आपको फाइंड करना है। तो आप इन्हें भी लिख लेंगे, 3 है, 4, 6, 9, 13। अब यहां पे आप क्या करेंगे? तो 3 में जो है आप 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 4 हो गया। फिर आप 4 में कितना जोड़ेंगे? 6 होगा तो 2 जोड़ेंगे। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा तो 3 जोड़ेंगे, और फिर 9 में कितना जोड़ेंगे कि जो है 13 हो जाएगा तो 4 जोड़ेंगे, और फिर 4 में कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे 3 से 4 यानी कि 1 प्लस हो रहा है। दूसरे टर्म में देखेंगे तो 2 जो है 4 में 2 जुड़ रहा है तो 6 हो गया, फिर 6 में 3 जुड़ा तो 9 हो गया, और 9 में जो है 4 जुड़ा तो क्या हो गया? 9 4 13 हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 यानी कि क्रम वाइज जो है ये बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है।
तो जाहिर सा बात है ये 1 जुड़ा 2 3 4, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, तो इसमें जो है 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि अगला वाला जो पद है क्या होगा, 18 होगा। तो इसका सही उत्तर जो है बच्चों 18 होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ ज्ञान हासिल कर पा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइक करके जो है हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो है अलग अलग टाइप के और अनेक अनेक प्रकार के जो है वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो नवोदय एग्जाम से रिलेटेड, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं।